सवाल बीजेपी से पूछने पर जवाब मीडिया देती। सच क्या है और हमें दिखाया क्या जा रहा है? मुझे दिक्कत बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी या बीएसपी से नहीं है। मुझे दिक्कत बढ़ती हुई महंगाई से है, गिरती हुई करेंसी से है। रुपया गिर रहा है और हमारे सपने भी साथ टूट रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरे लाल, आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। पता नहीं हम क्या करेंगे। सरकार चाहता है कि तुम मंदिर, मस्जिद, जात पात में उलझे रहो ताकि तुम्हारे ऊपर जीवन भर राज किया जा सके। ये सिस्टम इंसानों को नहीं, गुलामों को जन्म देता है और हम चुप हैं। सुनो भाई, सरकार कभी नहीं चाहती कि तुम शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा तर्क पैदा करता है और तार्किक व्यक्ति सिस्टम से सवाल करता है, और सिस्टम चाहता है कि तुम धार्मिक बनो ताकि तुम कभी भी रोजगार नहीं मांग सको। क्या बात कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको विष्णु का नवा अवतार बना दिया। भाइयों, इस देश का यही विडंबना है। लोगों को ज्ञान नहीं, चमत्कार चाहिए। लोगों को सच नहीं चाहिए, उन्हें बस चमत्कार चाहिए ताकि वो सोचने से बच सकें। हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था, चाइना जापान का गुलाम था। एक बात बताता हूँ भाई, धर्म का काम था तुम्हें आजादी देना, लेकिन धर्म ग्रंथों ने तुम्हें कैदी बना दिया है। जिस धर्म को तुम्हें बचाने के लड़ना पड़े तो समझ जाओ वो धर्म पहले ही मर चुका है। भाई, भगवान को मानना बहुत आसान है, लेकिन भगवान को जानना बहुत कठिन है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक अनुभूति है, और अनुभूति को पूजा नहीं जाता, अनुभूति को जागरूकता चाहिए। अगर जिस धर्म में प्रश्न पूछने पर मनहानि हो तो समझ लो वहीं से अंधविश्वास जन्म लेता है। अब इस बात पर गौर कीजिएगा, मोहम्मद ने ना मस्जिदें खड़ी की, ना ही कृष्ण ने मंदिर बनवाया, ना ही बुद्ध ने मूर्तियां गढ़ी, ना ही जीसस ने चर्च बनवाया। ये सारी चीजें इंसानों ने बनाया है ताकि आप सत्य से दूर रहें और सिस्टम से बंधे रहें। जो भी व्यक्ति सच को जान लेता है वो ना किसी मजहब का ना किसी तंत्र का गुलाम होता है, वो खुदा या ईश्वर के पास चला जाता है। सबसे घटिया जनरेशन हमारे दादा परदादा वाली थी। इनके पास समाज और समाज के इज्जत के अलावा कुछ नहीं था। ना ही इन्होंने कुछ बड़ा सोचा, ना ही अपने बच्चे को बड़ा सोचने दिया। बच्चे लोग भी कभी अलग क्षेत्र में जाना भी चाहते, ये लोग बच्चे लोगों को खींच कर अपने पास लाते रहे और कहते रहे कि हमें पूरी दुनिया की समझ है। भाई, इनको चार मोहल्लों के अलावा किसी भी दुनिया का समझ नहीं। ना ही इनके पास हॉबी है, ना ही किसी किताबों का ज्ञान, ना ही इनके पास खुद से सोचने की शक्ति है। बस पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली चीजों को आने वाले जनरेशन को थोपते चले गए, और इसी पीढ़ी ने हमें भूत प्रेत में विश्वास करना सिखाया, और इधर अखंडवाद की बढ़ोतरी हो गई। वाह भाई, इन्होंने तर्क करना तो सिखाया ही नहीं, बस पुरानी चीजों को मानते चलो। भाई, मेरा मानना यह है ना कि उम्र बढ़ने से बुद्धि नहीं बढ़ती। इंसान अगर बचपन में भी मूर्ख था ना तो वो बुढ़ापे में भी मूर्ख हो। इसलिए बुजुर्गों की बात ये कहकर मत सुनो कि वो बुजुर्ग हैं तो समझदार होंगे। मैं एक ही बात कहूंगा दोस्त, तर्क करना सीखो और तार्किक बनो। दोस्तों, आज का सिस्टम ऐसा हो गया है ना कि शिक्षा के लिए आवाज उठाओगे तो जेल जाओगे, रोजगार के लिए आवाज उठाओगे तो जेल जाओगे, महंगाई के लिए आवाज उठाओगे तो जेल जाओगे, प्रदूषण के लिए आवाज उठाओगे तो जेल जाओगे, बलात्कार के लिए आवाज उठाओगे तो जेल जाओगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो जेल जाओगे। तो भाइयों, ये बताओ ये किस बात का लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही हुआ ना। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको विष्णु का नवा अवतार बना दिया। भाइयों, इस देश का यही विडंबना है। लोगों को ज्ञान नहीं, चमत्कार चाहिए। जिस व्यक्ति ने इनको तर्क करना सिखाया उस व्यक्ति को इन्होंने तार्किक घोषित कर दिया। लोगों को विश्वास नहीं, अंधविश्वास चाहिए। भाई, एक लॉ बताता हूं, अगर तुम्हें राज करना है ना तो तुम्हें लोगों को गरीब और व्यस्त रखना पड़ेगा। उन्हें फ्री का राशन दे दो और फ्री का इंटरनेट दे दो।
राशन से उनका पेट भरा रहेगा और वो आवाज नहीं उठा पाएंगे, और फ्री इंटरनेट से वो व्यस्त रहेंगे और आपसे सवाल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से आप जीवन भर लोगों को गुलाम बना सकते हैं। और आज के डेट में नेता और बिजनेसमैन हमारे समाज के लोगों पर यही लॉ लगाकर चला रहे हैं देश को। नेता पूजा कर रहे हैं, शिक्षक मार खा रहे हैं, बाबा लोग ज्ञान दे रहे हैं। भाइयों, सवाल बीजेपी से पूछने पर जवाब मीडिया देती है। साइंटिस्ट जेल जा रहे हैं, बलात्कारी को बेल मिल रही है, और हम जब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो हमें गद्दार कहा जा रहा है, और जो इनके तलवे चाट रहे हैं उन लोगों को देशभक्त कहा जा रहा है। भाई, हमको तो ये समझ नहीं आई देश में हो क्या रहा है। बीजेपी से सवाल पूछने पर आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं कि आप कांग्रेसी एजेंट हो, आप मुल्ला हो, पाकिस्तानी हो, कम्युनिस्ट विचारधारा के हो, नक्सली हो, आतंकवादी हो, और आप देशद्रोही भी, गद्दार भी हो। यहाँ तक कि आपको चैंटी हिंदू भी कहा जा सकता है, ताकि हम सरकार के गलत नीतियों का विरोध न कर सकें। मुझे दिक्कत बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी या बीएसपी से नहीं है। मुझे दिक्कत बढ़ती हुई महंगाई से है, गिरती हुई करेंसी से है, और जो रोज हो रहे हैं इतने बलात्कार से हैं, और बढ़ती हुई अंधविश्वास से है, और कभी न खत्म होने वाली जातिवाद से है, और धार्मिक मतभेदों से है। सुनो भाई, सरकार कभी नहीं चाहती कि तुम शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा तर्क पैदा करता है, और तार्किक व्यक्ति सिस्टम से सवाल करता है, और सिस्टम चाहता है कि तुम धार्मिक बनो ताकि तुम कभी भी रोजगार नहीं मांग सको। सरकार चाहता है कि तुम मंदिर, मस्जिद, जात पात में उलझे रहो ताकि तुम्हारे ऊपर जीवन भर राज किया जा सके। अब मेन बात ये है भाई, 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक 2 साल बाद चाइना भी आजाद हुआ 1949 में। फिर हमसे आगे चाइना क्यों? हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था, चाइना जापान का गुलाम था। जब 1949 में चाइना आजाद हुआ तो सबसे पहले उसने काम किया, जापान और जापान से जुड़ी सारी चीजों का नाम, कल्चर, आर्किटेक्चर पर बेस्ड जितनी भी बिल्डिंगें थी, उन सारी चीजों का नामो निशान मिटा दिया गया। और चाइना के एजुकेशन सिस्टम, उसके सिलेबस एंड चैप्टर में इन जापानियों का नाम, काम, हिस्ट्री था, उसको डिलीट कर दिया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया। क्योंकि जो चाइना के आजादी से पहले सड़क, गली, मोहल्ला था, वो जापानियों ने बनवाया था। उन सब गली, मोहल्लों, सड़कों को चाइना ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए चाइना में जितनी भी जापानी हिस्ट्री थी, उन सभी को उखाड़ कर फेंक दिया गया, नामो निशान मिटा दिया गया। चाइना में 1950 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए, उनको पता ही नहीं थी चाइना कभी गुलाम भी था। चाइना के सिलेबस में जापानियों को लिबरेटर नहीं, एग्रेसर के रूप में, यानी आक्रमणकारी बताया गया। जब चीन को अपने यहाँ गुलामी का पाठ पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, तो फिर अदर कंट्री में अपने सिलेबस में चाइना के गुलामी के बारे में बताना क्यों जरूरी है? और इंडिया में हमारे यहाँ आज भी पढ़ाया जाता है। कभी मुगलों के गुलाम थे, तो कभी अंग्रेज के गुलाम थे, कभी खिलजी के गुलाम थे। पढ़ाया तो पढ़ाया, इनकी बेशर्मी तो देखो भाई। भारत में जितनी भी नगर या महानगर हैं, इन्हीं आक्रमणकारी के नामों पर रखा गया है, ना कि भारतीयों के नाम पे। जैसे हमारा राजधानी है दिल्ली, दिल्ली को पांडवों और उनके वंशजों ने बसाया था, लेकिन मजाल है दिल्ली में एक भी सड़क, मोहल्ला, एरिया पांडवों के वंशजों के नाम पर होगा। हाँ, मुगल बादशाहों के नाम पर अकबर रोड, बाबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, तमाम तरह के नाम मिल जाएंगी। यहाँ तक कि अंग्रेजों के नाम पर भी मिल जाएगी, गजनी, तुगलक। भाइयों, जब तक हम इस गुलाम के प्रथा को खत्म नहीं कर देते, तब तक भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नहीं बन सकता। इसलिए जरूरी है हमारे भारत को एक नई इतिहास की, एक नई एजुकेशन की, ताकि हमारा देश इस गुलामी के मानसिकता से बाहर जा सके। और भाई, एक बात बताना चाहता हूँ, अपना सोच समझ कर बताना चाहता हूँ कि आने वाले 2 या 3 साल में अगर तुम 40,000 मंथली भी कमाओगे ना, तो तुम अपने परिवार को
दाल रोटी और चावल नहीं खिला पाओगे, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि आज हम 20,000 कमा ले रहे हैं तो हम खिला दे रहे हैं। नहीं भाई, आज महंगाई कहाँ पर है, 2 साल बाद महंगाई कहाँ पर जाएगी। तुम्हारा 20,000 उस समय का 40,000 के बराबर हो जाएगा। तो जो आज 20,000 में कष्ट झेल रहे हो, कल वही 40,000 की कमाओगे, वही कष्ट झेलो। आज सरकार कुछ नहीं करेगी, जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक सरकार भी कुछ नहीं करेगी। तुम बदलो, सरकार बदल नहीं जाएगी, पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा भारत का। तुम्हारे ऊपर है सरकार को बदलना। मैं तो एक किताब के माध्यम से ये सब सारी चीजें आपको बता पाया हूँ। किताब का नाम यही है, देख लीजिए। हमको पढ़ने नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।